हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के नागरिक शास्त्र। तो ये चैप्टर का नाम है स्थानीय सरकार और ये अध्याय 6 है। तो इसमें पहला है ग्राम पंचायत। तो पहले हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्राम पंचायत कहते किसे हैं, यानी गांव में जितने भी समस्या होते हैं उनका समाधान के लिए एक पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम मतलब होता है गांव और पंचायत मतलब होता है 5 पंचों की समिति। तो ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत कहलाता है। तो गांव में जितने भी समस्या होते हैं उनके समाधान ग्राम पंचायत में मुखिया द्वारा किया जाता है। चलिए पहले हम इसे पढ़ते हैं। आज नौहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गांवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोलों के समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल संबंधी समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है, जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवार की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। इससे काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही वह चापाकल कभी कभी खराब हो जाता है, तब तो कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया, ग्राम प्रधान, मुखिया जो होता है वह गांव का प्रधान होता है और ग्राम पंचायत का मेन कौन होता है, मुखिया होता है, भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। गांव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते, जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है। जरा सोचिए, सड़क हो या चापाकल, कुआं हो या नाली, ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता। गांव, टोलों या मोहल्लों में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती है। इनका उपयोग भी सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसे चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं। यानी गांव में बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि सड़क हो गया, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, या नल हो गया या कुआं हो गया। तो ये सब चीज़ जो होता है किसी एक चीज़ का नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति उसे यूज नहीं कर सकते, उसे गांव के सब व्यक्ति यूज कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं सार्वजनिक कहते हैं, यानी वो सार्वजनिक चीज़ हमारा कहलाएगा। और बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पंचायत का क्या क्या काम होता है। गांव में जो भी समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए पंचायत बैठता है। तो उसका समस्याओं का समाधान कौन करते हैं, मुखिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल कौन करेगा, ये जब खराब हो जाएगी तो कौन ठीक करवाएगा, इनकी सुरक्षा को कौन करेगा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा। चूंकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई है। तो ग्राम पंचायत की कल्पना क्यों की गई है बच्चों, गांव में बहुत सारे चीज़ है जो सार्वजनिक चीज़ है, तो उन सबको सुलझाना, वो सबको तो कोई एक आदमी सुलझा नहीं सकता है, गांव का कोई एक मेन होना चाहिए। इसीलिए गांव पंचायत का चुनाव होता है, उनमें मेन मुखिया रहते हैं जो ये सब समस्याओं को सुलझाते हैं। हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची। तो चलिए अब मतदाता सूची के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा जिसने अपना परिचय BLO, बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। वह मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को हम लोग इंग्लिश में वोटर लिस्ट कहते हैं, में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि 2-3 महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही BLO ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी, नाम एवं उम्र मांगी। तो संजना कह रही है, आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं। तो BLO कह रहे हैं, मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। तो मतदाता सूची किसे कहा जाता है, जब वोट होता है तो उनमें जितने भी लोग वोट डालने वाले हैं, जिनका उम्र कितना है, 18 साल या उससे ऊपर है, तो जो लोग वोट डालेंगे तो उनका मतदाता सूची में एक लिस्ट बनाया जाता है, तो उसी हम कहते हैं मतदाता सूची, इंग्लिश में कहते हैं वोटर लिस्ट। संजना कह रही, सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई एतस का नाम लिखिए। तो BLO कह रहे हैं, नहीं, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते, क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष वोट
दे सकते हैं। संजना कुछ सोचने लगी, तभी उसकी माताजी आ गई। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपनी पति का नाम एवं उम्र बतलाया। बीएलओ ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया। यहाँ तक हमारा हो गया बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो अब देन इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 1 है, संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, संजना की बहन का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वह पास के गांव में रहती है, इसलिए उसका नाम उसी गांव के वार्ड सदस्य के पास लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत में जब चुनाव होते हैं तो पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नामों को लिखने के लिए मतदाता सूची की आवश्यकता होती है। इस सूची में वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखे होते हैं, यानी जो लोग वोट डालते हैं उनका नाम इस मतदाता सूची में लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के क्षेत्र, संजना, क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? संजना पूछ रही है। तो बीएलओ कह रहे हैं नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो, यानी जिस जगह की जनसंख्या 7,000 या उससे अधिक होगी वहीं ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। इसलिए कहीं कहीं कई छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है। ग्राम पंचायत में भी कई वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। तो वार्ड सदस्य किसे कहते हैं? एक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे हम वार्ड सदस्य कहते हैं। इस प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बच्चों? मुखिया होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और मुखिया का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। संजना कह रही है, अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले मोहल्ले के हो जाए तो दूसरे मोहल्ले टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? तो बीएलओ कह रहे हैं नहीं, ऐसा ना हो। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में विभक्त मतलब होता है बांटना किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। तो ग्राम सभा में एक सचिव भी होता है जिसे हम पंचायत सचिव कहते हैं। सचिव का चुनाव नहीं होता, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। तो पंचायत सचिव का कार्य क्या होता है? पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायत में बैठक बुलाना और चर्चा में उठे बिंदुओं को, जो भी मेन बात होता है तो उनको रजिस्टर में क्या करता है? अंकित करता है तथा उसका रिकॉर्ड रखता है कि किस जगह कौन सा काम होगा। ये सब काम किसका होता है? पंचायत सचिव का होता है। तो अब है बच्चों आरक्षण व्यवस्था। तो आरक्षण व्यवस्था क्या है? बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें यानी 50% आरक्षित की गई है। तो आरक्षण मतलब होता है छूट, यानी महिलाओं को इतना छूट दिया गया है। और जो अति पिछड़ा जाति है, अनुसूचित जनजाति, ये सबको बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आरक्षण व्यवस्था। तो इनमें 3 क्वेश्चन है, तो तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पेज 64 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। अनुसूचित जातियों, इसका आंसर हो गया अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़े समुदायों से सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण व्यवस्था आवश्यक है। यानी उन लोगों को भी हक है आगे बढ़ने का, फ्यूचर में आगे बढ़ने का। तो किनको? अनुसूचित जातियों, जिनको लोग बहुत भेदभाव की निगाह से देखते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या की है? आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत के क्षेत्र को वार्डों
में क्यों बांटा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी ग्राम पंचायत जो होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही मोहल्ले या टोले के हो जाएं तो दूसरे मोहल्ले या टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? इसलिए पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? ये भी पेज नंबर 64 का ही है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जिन लोगों की एज 18 वर्ष या उनसे ऊपर की है तो उनके द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। तो बच्चों अब मैं बस मेन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, आपको ये खुद से अब पढ़ना है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ग्राम पंचायत के कार्य तो इनको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे अगर आपको इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो। और इनमें जितना भी दिया हुआ टोटल आपको पढ़ना है। पहले ग्राम पंचायत के आय के साधन, यानी ग्राम पंचायत के आय के क्या साधन है ये भी आपको पढ़ना है। फिर है बच्चों यहाँ पे पुलिस के कार्य, पुलिस थाने के कार्य, यानी पुलिस थाने में कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, चर्चा कर। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। क्या पुलिस थाना में सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा किए। तो हाँ, पुलिस थाने में क्या सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जा सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, यानी हर कोई जा सकता है पुलिस थाने में। दूसरा, क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कोई तरीका हो सकता था? तो बच्चों यहाँ देखिए, ये वाला गांव का पुलिस थाने के कार्य, इनमें एक विवाद हुआ है। जो रामजी नाम के एक आदमी थे और प्रकाश मोहन और श्याम। तो रामजी क्या किए थे, प्रकाश मोहन के जमीन पे अपना काम कर रहे थे, गड्ढा खुदाने का काम। तो प्रकाश मोहन जो था वो अपने भाई के साथ, श्याम, उसके भाई का नाम श्याम था, वो गया पुलिस प्रशासन में। तो इस टाइप से ये पूछ रहा है कि आप पुलिस प्रशासन के पास जाने के सिवाय भी इस समस्या को सुलझाने का कोई तरीका था? तो तरीका एक ये था बच्चों, हल्का कर्मचारी का काम। यानी हल्का कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं और वो जमीन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। अगर उनके पास भी जाता तो उनका समस्याओं का समाधान हो जाता। यानी ये समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका ये भी था, हल्का कर्मचारी के पास जाना। तो बच्चों ये दोनों अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड है, ग्राम कचहरी क्या है, यह कैसे कार्य करती है? तो जैसे बड़े बड़े शहर में क्या होते हैं, न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनमें समस्याओं को सुलझाया जाता है। वैसे गांव में जो होते हैं कचहरी होते हैं, ग्राम कचहरी, जिसमें गांव के समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसे ही कहते हैं ग्राम कचहरी कहते हैं। पुलिस के क्या क्या काम है, सूची तैयार करें। पुलिस के बहुत सारे कार्य है। जैसे पुलिस क्या करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, अपराध को रोकती है, अपराध का बढ़ावा ना हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा करती है और बड़े बड़े समस्याओं को समाधान भी करती है, सुलझाती है। तो पुलिस के ये सब बहुत सारे काम हो गए। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं इनमें जो मेन है बस उन्हीं को सॉल्व करा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, स्थिति को देखकर बतावे, तो ये स्थिति को देखकर हमें इसका आंसर देना है। तो पहला है, प्रकाश मोहन के घर दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? तो पहले हमें इसे देखना होगा कि प्रकाश मोहन यहाँ है, पिता राम दुखी। तो प्रकाश मोहन का कहाँ पे घर है, प्लॉट 1 में है। और राम जी पिता सेवक जी उनका दूसरे नंबर पे है। बिहार सरकार की जमीन तीसरे प्लॉट पे है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? ये हो गया प्रकाश मोहन का घर, और ये किसका होगा, ये हो गया राम जी का, और ये हो गया बिहार सरकार का थर्ड में। तो उत्तर ये है, तो उत्तर के बाद दक्षिण यहाँ पे आ जाएगा। तो दक्षिण में किसकी है बच्चों, दक्षिण में हो जाएगा राम जी की। देखिए दूसरे नंबर पर राम जी यहाँ पे है, और यहाँ पे तो आपको लिखना है प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह राम जी की है। तो ख नंबर का राम जी और प्रकाश मोहन की जमीन के बीच की सीमाओं पर निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, ये फर्स्ट नंबर पे किसका है, प्रकाश जी का, और दूसरे नंबर पे राम जी का। तो इन दोनों के बीच की जमीन ये है, तो इन पे ऐसे आपको निशान लगा देना है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्लॉट संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? प्लॉट संख्या 3 में क्या है, बिहार सरकार की जमीन, ये बिहार सरकार की 3 में। तो आपको लिखना प्लॉट संख्या 3 को बिहार सरकार इस्तेमाल कर सकती है। तो घ नंबर में प्लॉट संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी है? तो प्लॉट संख्या 2 में कौन है, प्लॉट संख्या 2 में है राम जी, और प्लॉट संख्या 3 में है बिहार सरकार। और क्या क्या है,
और दोनों ज़मीन पे जो है कुआं भी बना हुआ है। ये कुआं है, इसमें दोनों ज़मीन पे कुआं बना हुआ है। और प्लॉट संख्या 3 पे एक चारागाह भी है। यहाँ चारागाह लिखा है बच्चों। प्लॉट संख्या 3 पे क्या है, एक चारागाह भी है। और प्लॉट संख्या 3 की ज़मीन पड़ती है जहाँ पर फसल नहीं हो सकती। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम ये टेबल दिया है तो इनको देखते हैं। अपने इलाके की सार्वजनिक सेवाओं के बारे में ये तालिका को भरें। ये तालिका है, इनको हमें भरना है। तो मान लीजिए सार्वजनिक सेवा में हो गया नाला, हो गया पक्की सड़क, हो गया चापाकल, हो गया नल, हो गया। तो नाला बनाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है? नाला बनाने का उद्देश्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को पानी बहाने में दिक्कत ना हो, उनके घर का पानी रोड पे ना बहे। तो इसीलिए, और नियम ये है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अपना हक नहीं जमा सकता, वो सबके लिए होता है। और समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है नाला में कि अगर नाला मान लो खराब हो गया या उसमें पानी भर गया तो उसको ठीक कराने में बहुत ज़्यादा जाम हो गया, उसकी मरम्मत कौन करेगा? तो ये सब उसकी समस्या आती है। सुधार के तरीके, सुधार के क्या तरीके हैं? इसका सुधार मुखिया करेंगे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के मेन होते हैं, उन्हीं को इनकी जिम्मेदारी है। और मुखिया को इनके लिए अनुदान राशि भी दी जाती है। दूसरा है पक्की सड़क। पक्की सड़क क्यों बनाई जाती है, उद्देश्य क्या है उनका, कि कोई भी किसी को चलने में परेशानी ना हो, ना कोई गाड़ी आने जाने में गांव में दिक्कत हो। और नियम बनाए जाते हैं कि उनके तरीके से, अच्छे तरीके से यूज हो सके, कोई भी व्यक्ति उन पे अपना हक नहीं जमा सके। और समस्या भी यही आती है कि कच्ची सड़क मान लीजिए टूट गया तो उनको मरम्मत कराने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और सुधार कौन करेंगे? मुखिया। चापाकल का भी वही मकसद हुआ। चापाकल का क्या मकसद है कि हर घर में पानी पहुंचाना। नल का भी यही मकसद हुआ। और नियम यही है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी चापाकल या नल पे अपना हक नहीं जमा सकता। समस्या यही हो गया कि समस्या में क्या आपको लिखना है कि अगर चापाकल या नल खराब हो गया तो उनको ठीक कराने में बहुत सारी समस्या आती है। और सुधार के तरीके कौन? मुखिया इनको सुधार कर सकते हैं। तो ये सब आपको अपने तरीके से लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा है नगरों का स्थानीय शासन। ये आपको खुद से बच्चों पढ़ना है। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। पहला है शहर कैसे बनते हैं, आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। शहर बनने की जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख, यानी जिस जगह 40,000 से 2 लाख तक जनसंख्या रहेगी वही शहर बनेगा, के बीच होती है। उस तरह छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां के अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि से नहीं बल्कि नौकरी, व्यापार आदि से करते हैं। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, बिहार शरीफ और आरा में भी नगर निगम की स्थापना की गई है। तो देखिए बच्चों, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप पूरा आंसर दे देंगे। मैं जो हूँ आंसर यहीं से लिखी हूँ, तो इसलिए आप पूरा बुक पहले अच्छे से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है, पता करें। तो पहले हम नगर पंचायत को देखते हैं। जो छोटे शहर गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। यह नगर पंचायत इन शहरों के कार्य करती है। यानी जो छोटे शहर जो होते हैं वो गांव से शहर का रूप लेते हैं, यानी जो गांव छोटे रहते हैं वो क्या करते हैं, शहर का रूप लेते हैं। तो उन्हें उनमें ही क्या किस चीज़ की स्थापना की जाती है, नगर पंचायत की। अब हम देखते हैं नगर निगम। आबादी के अनुसार नगर निगम कई भागों में बांटा गया है जिसे वार्ड कहते हैं। यह नगर निगम ज़्यादातर कामों को करती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आगे के इस वीडियो में ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा 6 अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 6 चैप्टर जो है अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।